नई दिल्ली में कला प्रेमियों के लिए बड़ा मौका, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में 10वां इंडिया आर्ट फेस्टिवल 2025 का शानदार आगाज हो गया है। यह फेस्टिवल 7 से 9 नवंबर तक आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 25 गैलरी, 450 कलाकार और 100 आर्ट बूथ एक ही छत के नीचे अपनी बेहतरीन कृतियां प्रदर्शित कर रहे हैं। फेस्टिवल के निदेशक राजेंद्र पाटिल के अनुसार इस बार 4,500 से अधिक कलाकृतियां शोकेस की जा रही हैं। गैलरी पायनियर, उचान, हाउस ऑफ इमर्स, टेला आर्ट गैलरी, देव मेहता आर्ट गैलरी सहित कई प्रतिष्ठित गैलरियां भाग ले रही हैं। कलाकारों में ओम थाड़कर, पंकज बावड़ेकर, अंजलि प्रभाकर, कल्पना सोनी और कई युवा तथा मास्टर आर्टिस्ट अपनी कला से लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। इस फेस्टिवल में AM.F. हुसैन, जोगेन चौधरी, अंजलि इला मेनन और परेश मैती जैसे दिग्गज कलाकारों की कृतियां भी प्रदर्शित की जा रही हैं। मैं विजय, एडिटर इन चीफ कलर कैनवास आर्ट न्यूज़पेपर। हम लोग इस पेपर के माध्यम से पैन इंडिया जितनी भी आर्ट की गतिविधि होती हैं, एग्जीबिशंस, आर्ट शोज में क्लासिकल या एनी हाउ ऑल काइंड्स ऑफ आर्ट, उन सबको प्रमोट करते हैं। सर, आज कॉन्स्टिट्यूशनल में आए हैं, यहाँ पे जो है आर्ट गैलरी जो लगी है बहुत बेहतरीन तरीके से, इसके बारे में हाँ, ये इंडिया आर्ट फेस्टिवल है, पिछले 10 सालों से दिल्ली में चल रहा है और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पिछले 5 सालों से है। तो राजेंद्र सर का हमारा बहुत पुराना साथ है। पैन इंडिया हम लोग शोज में आते जाते हैं और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो अपकमिंग आर्टिस्ट हैं उनको बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलता है। सर, आपने पूरी ये आर्ट गैलरी देखी है, घूमी, कैसी आपको यहाँ की पेंटिंग्स कैसी लगी और लगभग कितनी स्टॉल पर आपने विजिट किया है? क्योंकि हम लोग तो मीडिया के लोग हैं, तो हमारा नज़रिया कुछ और होता है। हमारी निगाह में सभी लोग अच्छे हैं, सभी आर्टिस्ट लोग मेहनत करते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि उस आर्टिस्ट ने उस पेंटिंग में कैसा थॉट डाला, कैसे क्या कुछ किया है, वो आर्टिस्ट को पता होता है कि मैंने कैनवास पे कितना काम किया। ओवर आप पेंटिंग जो देखी उसको कैसे, कितना आपको खूबसूरत लगी, कैसे क्या लगा? नहीं, सभी कलाकार अच्छा काम करते हैं। हम किसी भी कलाकार को जज नहीं कर सकते। हमें पता है कलाकार जब भी कोई भी काम करता है वो अच्छा काम करता है। दिल्ली में जो आर्ट प्रेमी है उनके लिए क्या कहना चाहोगे? दिल्ली और बॉम्बे, पूरी इंडिया में 2 स्टेट ऐसी हैं जहाँ पर आर्ट को अच्छे तरीके से लोग समझते हैं और बाय करते हैं। और दिल्ली तो आप जैसे सभी जानते हैं आर्ट एंड कल्चर का एक बहुत बड़ा हब है। तो यहाँ सभी तरीके की आर्ट जो है ना, यहाँ बहुत पुराने टाइम से मतलब एस्टेब्लिशमेंट है उनका। 3 दिवसीय एग्जीबिशन को किस तरीके से देखते हैं? बहुत अच्छा है, फुटफॉल है, बहुत अच्छे लोग आ रहे हैं और जो आर्टिस्ट को चाहिए उसी तरीके के लोग यहाँ पर विजिट कर रहे हैं। तो ये 3 दिन में जितने लोग आर्टिस्ट लोगों को एक्सपोजर मिलेगा और रिलेशनशिप बढ़ेगी, उतना आर्टिस्ट को फ़ायदा होता है। ठीक है। सबसे पहले आप अपना परिचय बता दीजिए। मैं स्मिता चक्रवर्ती हूँ, कोलकाता से, स्मिता आर्ट गैलरी का ओनर। आज आपने जो यहाँ पे एग्जीबिशन में अपनी पेंटिंग्स लगाई है, किस थीम पे आधारित पेंटिंग है? ये मेरा 3 सेक्शन है। एक तो सीनियर आर्टिस्ट का है, एक प्रिंट्स का है और एक है कंटेम्पोररी जो बंगाल कंटेम्पोररी है और इंडिया का कुछ चुनिंदा आर्टिस्ट भी है इसमें। अच्छा, जब आप कैनवस पे पेंटिंग उतारते हैं तो दिमाग में कोई थॉट होता है या पेंटिंग में ब्रश चलाया और कुछ बनता चला जाता है? नहीं, एक्चुअली मैं तो मेरा आर्ट गैलरी है, मैं आर्टिस्ट लोगों से लेती हूँ पेंटिंग्स, मैं खुद नहीं पेंट करती हूँ इसको। आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? पेंटिंग्स का प्रेरणा मैं तो छोटी से ही करती थी पेंटिंग्स, लेकिन जब मैं थोड़ा सीनियर हुई तो ये सब अप्रिशिएट करना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। पेंटिंग खुद करने से लोगों का आर्ट कलेक्ट करती हूँ और बेचती हूँ। तरीके से इसको ऑर्गेनाइज किया है। See, India, I am Rajendra Patil, founder director of India Art Festival. इंडिया आर्ट फेस्टिवल 15 साल पहले शुरू हुआ था मुंबई में। बाद में ये दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद ऐसे अलग अलग शहरों में होता है पिछले 15 सालों से। यहाँ मुंबई में हमारा ये 10वां संस्करण है। 12 साल से यहाँ हो रहा है, बीच में कोविड में 2 एडिशंस हुई नहीं है। यहाँ करीबन 100 स्टॉल्स है अलग अलग, जिसमें 30 कला दीर्घाएँ और 450 आर्टिस्ट अपनी कला का प्रदर्शनी कर रहे हैं, जिसमें पेंटिंग्स है, स्कल्पचर्स है, फोटोग्राफी है,
अलग अलग टाइप के मार्बल्स है, मार्बल के और इसके शिल्पकला के नमूने यहाँ देखने को मिलेगा। यहाँ जो इंडिया में करंट जो आर्ट स्टाइल्स है वो सारी देखने को मिलेगी। और ये फेस्टिवल संडे तक चलेगा, 3 दिन के लिए, 3 दिन सुबह 11 बजे से 8 बजे तक। धन्यवाद। और हमारी गैलरी है उजान आर्ट्स। वी आर हेयर फ्रॉम लास्ट 10 इयर्स एंड इंडिया आर्ट फेस्टिवल में हम काफ़ी सालों से पार्टिसिपेट करते आ रहे हैं। बहुत अच्छा शो होता है और आगे भी करेंगे हम लोग जी। कुछ पूछ रहे कितनी पेंटिंग्स है अभी आपकी? इस टाइम हमारे 6 बूथ हैं यहाँ पे और इट्स अराउंड 80 के करीब पेंटिंग्स लगी हैं, डिस्प्ले हुई है और पूरे इसमें तो 3500 पेंटिंग्स हैं जी। क्या थीम की आधारित है? डिफरेंट आर्टिस्ट हैं, 20 आर्टिस्ट को रिप्रेजेंट कर रही हूँ यहाँ पे। तो सब लोगों का अपनी थीम पे काम कर रहे हैं, जैसे डांस के ऊपर है, एक बनारस घाट के ऊपर है या फिर नेचर के ऊपर है। तो डिफरेंट थीम के ऊपर हम लोग ने पेंटिंग यहाँ पे अपने आर्टिस्ट की रिप्रेजेंट करी है जी। आर्टिस्ट हूँ। हम यहाँ पे टेला आर्ट गैलरी पे है जो मुंबई बेस्ड गैलरी है और ये सारे वर्क्स आर फ्रॉम डिफरेंट आर्टिस्ट जो पूरे इंडिया से आए हैं और आप देख सकते हैं बहुत ब्यूटीफुल आर्ट वर्क्स है, ब्यूटीफुल क्यूरेशन है। मैम ये जो आपको फोटो लगा हुआ है इसके अंदर ये स्मोकिंग को, ये खिलाफ है स्मोकिंग के या आई थिंक इट इज़ रिप्रेजेंटिंग फेमिनिज्म। यस यस, द मॉडर्न वुमेन टुडे। आप ले सकते हैं और बताना है। आर्टिस्ट भी है यहाँ जिन्होंने बनाए गए। इफ यूड लाइक टू कनेक्ट विद दम, आप कुछ बताना चाहते हैं? ये जो आपने पेंटिंग्स बनाई हैं Yes. क्या शो ये सर स्मोकिंग को बढ़ावा देती है? नहीं नहीं, बेसिकली दिस इज द जेंजी गर्ल। ये कॉन्सेप्ट जेंजी गर्ल का है जो एक नारी है, फ्रीडम, जो फ्रीडम अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है। तो वो अपने आप को प्रेजेंट कर रही है अलग अलग तरीके से फ्रीडम। तो यही कॉन्सेप्ट है, मेरा पोर्ट्रेचर है। दिस इज बोल्ड स्ट्रोक एंड बोल्ड सब्जेक्ट। नारी के फ्रीडम को लेके आपने जी, दिस इज द स्मोक and this is the Zenzi Durga and this is also smoke. Hi, this is Divya from Hyderabad. I have an online gallery from 9 years, Arts Breeze Art Gallery. I have been promoting Indian art from 9 years and I mainly deal with the masters Lakshma Gaud, Vaikuntham, Ramesh Gurjala, Asif Patnaik, Anand. These are all the top 10 of India. And I want to promote the Indian art all over the world. I want to take our Indian artists. This is my main goal. I want to take all of them into masses. And even I am promoting the budding artists from 2 years. I am doing few shows. I am giving them exposure through India Art Festival. And this is the 6th time I am participating in India Art Festival from the past 9 years. And I have got lot of exposure through India Art Festival. Thank you so much, India Art Festival. अपना परिचय और आज की नाम बताएं और आज के एग्जीबिशन के बारे में। जी, मेरा नाम देव मेहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू अ लॉट टू राजेंद्र सर एंड माय मेंटर रॉबिन्सन जी फॉर कमिंग टू द शो एंड ग्रेसिंग इट। सो आज मैं बूथ नंबर 13 पे हूँ जहाँ पे मेरे वर्क्स लगे हुए हैं। इट्स मॉडर्न एंड नॉट कंटेम्प्रेरी, इट्स मॉडर्न एंड इट्स ऑन अ क्यूबिज्म फेस एंड द नेम ऑफ द सीरीज इज कॉल्ड phases which means phases in different phases of life. कितनी पेंटिंग्स लगी हुई है आज आपकी? टोटल 56 लगे हुए हैं पेंटिंग्स यहाँ पे आज। किस थीम पे आधारित है पेंटिंग आपकी? थीम ये है कि मैंने फेसेस बनाए हुए हैं जो क्यूबिज्म फॉर्म में बने हैं, which is very European. If you have followed Picasso, then I'm following the footsteps of Picasso and I have tweaked. मैंने थोड़ा उसमें ट्वीक किया हुआ है और मेरा फ्लेवर डाला हुआ है पेंटिंग। अच्छा, कुछ पेंटिंग्स आपकी ब्लैक एंड व्हाइट और कुछ कलर्स है, इसमें इसका क्या डिटेल है? मैंने जब भी पेन उठाई ये सीरीज बनाने के लिए तो सबसे पहले मैंने ब्लैक एंड व्हाइट से चालू की और मैं करते गया। फिर मैंने सोचा थोड़ा कलर भी डाल दे लाइफ में, तो मैंने कलर भी डाल दिया और वही फॉर्म में मैंने कलर बना। अपना नाम सर। जी नमस्ते, मेरा नाम पंकज बावड़ेकर है। मैं बॉम्बे से हूँ, मुंबई से। और आज की एग्जीबिशन जो लगाई क्या कहना चाहते हैं? for last 5 years I've been putting my works here, exhibiting my works in the India Art Festival, and I'm very grateful for Rajendra Patil ji. For about my work, I would say I've been working on this series called Apuram,
So this is a South Indian festival. It's an annual festival of Kerala, and this time I try to put a collage of people who plays the traditional instrument in the festival and the objects which are also the part of the rituals. So I try to put a collage throughout in such way that it narrates a story of the whole festival itself. पेंटिंग्स की तरफ बस आप इशारा कर दीजिए। जी सबसे जी पहले आप अपना परिचय बता दीजिए और अपनी पेंटिंग के बारे में, आज के Okay. एग्जीबिशन के बारे में। Yeah. Hi, I'm Anjali Arora. I'm from Mumbai. I'm an art promoter, gallery owner और हमारी गैलरी का नाम है बुके ऑफ आर्ट गैलरी। तो यहाँ आप मेरे बूथ में देखेंगे कि काफ़ी आर्टिस्ट हैं जो हमारे साथ में आते हैं एंड हम लोग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आर्ट को प्रमोट करते हैं बिकॉज मेनी टाइम्स इट हैपन्स कि जैसे हम अगर किसी गैलरी की बात करें तो हम बोलते हैं कि ये बड़ा आर्टिस्ट है, ये छोटा। मेरा मानना ऐसे है कि अगर टैलेंट अच्छा है, आर्ट अच्छा है, तो हर आर्टिस्ट बराबर है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे बुके ऑफ आर्ट की तरह हमारे पास काफ़ी वैरायटी ऑफ वर्क्स है, काफ़ी फॉर्म्स ऑफ वर्क है, जिसमें रीजनल हो गया, इंडियन फोक आर्ट हो गया। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप लोग ये शो में आएंगे तो आपको इतनी वैरायटी मिलेगी। पूरे, मैं सिर्फ अपने बूथ की बात नहीं कर रही हूँ, आप अगर पूरा शो देखेंगे, फेस्टिवल देखेंगे, हर साल दिल्ली में हम बेस्ट वर्क्स लाते हैं। राजेंद्र सर की हमेशा ये कोशिश होती है कि अच्छे आर्टिस्ट लाना, तो हम भी एज अ गैलरी उनके साथ जुड़ जाते हैं, तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आप लोग दिल्ली में हैं इन दिनों तो ज़रूर विज़िट करिए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 7, 8, 9 में इंडिया आर्ट फेस्टिवल। हम सब बेसब्री से आप लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं बिकॉज हर आर्टिस्ट एक उम्मीद रखता है कि ज़रूर आप लोगों का प्यार, दिल्ली वालों का प्यार, जो कहा जाता है कि दिल्ली दिल वालों की होती है, तो दिलों में तो बहुत सारा प्यार है। तो आइए, हम पर भी थोड़ा प्यार बरसाइए, हम सब आपका वेट कर रहे हैं। थैंक यू। ये पेंटिंग्स लगाइए इसके बारे में, और किस तरीके की पेंटिंग आपने बनाई है, क्या उतारा है आपने इसके बारे में। स्टार्ट कर लो। हाय, आई एम अर्शिया, मेरा नाम अर्शिया है। मैं एक आर्टिस्ट हूँ दिल्ली से, और मेरा फोटे चारकोल है। मैं चारकोल में अपने आप को एक्सप्रेस करती हूँ उसके थ्रू। मोस्टली मेरा काम चारकोल में होता है, और कुछ थीम्स है जिन पे मैं हर साल काम लेके आती हूँ। एक है शिव, एक है हमारे फ्लावर्स, और एक है इंडियन कल्चर और वास्तु। जैसे ये आप देख सकते हैं, ये सरस्वती है। मेरा सरस्वती पे टेक है। ये इंडियन कल्चर को डिपिक्ट करती है कि हमारा जो म्यूज़िक है, म्यूज़िक ट्रेडिशन है, उसमें सितार कितना पुराना है, तानपुरा और सितार कितना पुराना है, और ये चारकोल में है। और जो इनके फेस पे सारे एक्सप्रेशंस हैं, ये पूरा जो आर्ट वर्क है, ये डिपिक्ट करता है हमारा इंडियन कल्चर, ट्रैंक्विलिटी और सेल्फ एक्सप्रेशन। कि ये बजाते हुए, सितार प्ले करते हुए इतना ज़्यादा लीन हो चुकी हैं, तो उनके फेस पे वो सारा सुरियलिज्म जो है, जो सारा कामनेस है, वो म्यूज़िक के थ्रू उनके फेस पे आ रहा है, और वो एक मेडिटेटिव जोन में जा चुकी हैं, क्योंकि वो अपने आर्ट फॉर्म के थ्रू ऑलमाइटी से कनेक्ट हो गई है, क्योंकि हर आर्ट फॉर्म आपको वहाँ से कनेक्ट करता है। तो ऐसे ही हर एक आर्ट वर्क की कोई कहानी है। थैंक यू। सबसे पहले आप अपना परिचय बता दीजिए। ओके, सो मैं नीरज शर्मा हूँ, और मेरा जो बैकग्राउंड है, मैं मैनेजर कार्गो ऑपरेशन एयर इंडिया दिल्ली से हूँ, और मैंने पेंटिंग खैर काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ, बट इसकी वजह से मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट भी एयर इंडिया से लेके अब मैं ये प्रॉपर प्रोफेशनल आर्ट वर्क कर रहा हूँ। तो ये मेरे बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं, ये वाली पेंटिंग्स, ये जो है एक सीरीज़ है मेरी 15-20 पेंटिंग्स की, जो बेसिकली थीम बेस है। एक रिलेशनशिप जो दिखाती है एक मैन एंड ए वुमन के बीच में, तो फीमेल एंड मेल का रिलेशनशिप, जिसमें एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट एज ए प्रॉप इस्तेमाल किया गया है, और हर पेंटिंग में मैंने डिफरेंट म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे तो मैंने जैसे 5 है, तो आई हैव गॉट 15-20 पेंटिंग्स ऑल विद डिफरेंट म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। इस एग्जीबिशन में कितनी पेंटिंग्स हैं आपकी? इसमें मेरी पेंटिंग्स लगी हुई हैं 5। हाँ, तो आई हैव डिस्प्लेड 5 पेंटिंग्स इन दिस। नॉर्मली बॉम्बे, बैंगलोर, हर जगह मैं डिफरेंट पेंटिंग्स डिस्प्ले कर देता हूँ। और बाकी मेरी जो पेंटिंग्स है उसमें डिफरेंस ये है कि मैं करता हूँ ग्रेन्स पे, तो it's a bit difficult to work on the grains, but you enjoy more doing on grains. तो grains पे थोड़ा सा हार्ड होता है, लेकिन उसका गेटअप अच्छा आता है। और मेरी पेंटिंग सारी कॉन्सेप्ट बेस्ड ज़्यादा है,
मतलब एक कॉन्सेप्ट बनाने में मेरे को ज़्यादा टाइम लगता है, एंड रिजल्ट में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। थैंक यू। आपका नाम और आज एग्जीबिशन के मेरा नाम निशी सिंह है और मैंने आज अपनी 3 कलाकृति हैं इस प्रदर्शनी में प्रदर्शित की है। वाटर कलर पेंटिंग से क्या क्या थीम रही है और किस प्रकार मेरी जो थीम है पेंटिंग्स की वो ज़्यादातर जो लैंडस्केप्स है वो मैं करती हूँ, प्रकृति के इर्द गिर्द, और साथ ही जो स्त्री है उसके जीवन से रिलेटेड उस थीम मेरी ज़्यादातर रहती है। कितने टाइम लगता है एक पेंटिंग बनाने में? ये मीडियम पे डिपेंड करता है, जैसे ऑयल थोड़ा ज़्यादा वक्त लेती है, एक्रेलिक उससे कम, और सबसे कम वाटर कलर, तो ये तीनों वाटर कलर पेंटिंग्स हैं। अच्छा, जब आप कैनवास पर पेंटिंग को उकेरने के लिए जब तैयार होती है तब क्या लगे, क्या थीम होती क्या है माइंड में, और या फिर क्या बनता जैसे है? कि मैंने बताया कि मुझे प्रकृति से विशेष प्रेम है, तो ज़्यादातर मैं प्रकृति चित्रण करती हूँ अपनी पेंटिंग्स में। सिंगिंग के बारे में बताइए। सिंगिंग, हाँ, मैं बेसिकली पहले आर्टिस्ट हूँ, आई मीन पेंटर हूँ, फिर मैंने सिंगिंग को रिवाइव किया अपने, और मैं टी सीरीज के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, उनके साथ मैंने कई एल्बम्स किए हैं। तो बहुत साल तक मेरा फोकस सिंगिंग पे ज़्यादा था, और काफ़ी मेरे गाने फेमस हुए हैं। तो कौन सा उसके latest बाद और बीच कौन बीच सा में जब भी famous? टाइम मिलता है तो मैं पेंटिंग्स करती हूँ। कौन सा लेटेस्ट और कौन सा फेमस है जो आप एक लाइन यहाँ पे गा के गुनगुना दें। तो एक हिंदी पंजाबी आया था, काफ़ी पॉपुलर है वो, उसकी कुछ चंद लाइनें मैं गुनगुना देती हूँ। सोनिया मन मोनिया तेरे पीछे पीछे आती हूँ, प्यारा वाली गल नी करदा प्यार से तुझे बुलाती हूँ। सोनिया मन मोनिया तेरे पीछे पीछे आती हूँ। थैंक यू। जी, मैं अंजलि प्रभाकर भोपाल की आर्टिस्ट हूँ, और मैं इंडिया आर्ट फेस्टिवल में लगभग 6-7 वर्षों से अपना आर्ट लगाती रहती हूँ। यहाँ पे कितनी पेंटिंग्स लगाई हैं अभी आपने? यहाँ तकरीबन मैंने 15-16 पेंटिंग लगाई है, और सोलो है ये मेरा। क्या थीम पे आधारित है आपकी पेंटिंग? ये पूरी मेरी ये थीम है, ब्रह्मांड के ऊपर बनाया हुआ है। ब्रह्मांड में कैसे मतलब उतार चढ़ाव होता है, और उस उतार चढ़ाव को हम अपने जीवन से कैसे रिलेट करते हैं, तो उस चीज़ के ऊपर बनाया गया इसमें कौन से कलर जो है ये पेंटिंग्स में use है। वैसे तो मिक्स मीडिया है, और एक्रेलिक कलर को मैंने ज़्यादा यूज़ किया है। अच्छा, और ये खास आप जब पेपर पे कोई पेंटिंग बनाता है या कपड़े पे कोई पेंटिंग बनाता है तो कितना डिफरेंस आता है दोनों में, और आपकी पेंटिंग किस पे ज़्यादा करती है? मैं अपनी पेंटिंग तो कैनवस पे करती हूँ ज़्यादा, लेकिन पेपर और इस पे कपड़े पर पेंटिंग अच्छी बनती है और ड्यूरेबल भी रहती है, लेकिन आप एक हर चीज़ का एक कहते हैं ना जगह होता है, और पेंटिंग की जगह वॉल और कैनवस को बहुत ज़्यादा अच्छे से निखार सकती है, क्योंकि इसमें जो हम टेक्सचर देते हैं, हार्ड स्पेस चाहिए हमें टेक्सचर देने के लिए, कपड़ा थोड़ा सॉफ्ट पड़ जाता है। अच्छा, आपकी पेंटिंग में ब्रश और हाथ दोनों इनका सबका यूज किया गया है, केवल ब्रश से बनाई गई है? ब्रश भी कम है, ज़्यादातर नाइफ पेंटिंग है, एंड जो भी इसके इंस्ट्रूमेंट्स मैंने और भी यूज़ किए हैं वो है। और पेंटिंग में मेरी खास है, ये मेरा पूरा गोल्डन एरा है। आप हर एक पेंटिंग में देखेंगे क्या कि एक गोल्डन टच है, जो गोल्डन टच ये बताता है कि हमारे जीवन के जो गोल्डन टाइम है, चाहे कैसी भी स्थिति, हम अपने उस यूनिवर्स से उस गोल्डन टाइम को ऊपर उठाएं, इस चीज़ के लिए। India Art Festival. India Art Festival. This is 10th year in Delhi and 15th year in Mumbai. Here there are 450 artists, 100 stalls, some 30 galleries from different cities. Even Singapore, USA, one gallery from USA. Okay. And this is happening from 15 years. Speak with you. क्या कहेंगे आज के सबसे पहले बता हिंदी में बोलना अंग्रेजी में बोलना है? हिंदी में बोलना है। ओके, तो सबसे पहले मैं जो इंडिया आर्ट फेस्टिवल के ऑर्गेनाइजर्स को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने इतना बढ़िया फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया है। इसमें ऑलमोस्ट 150 आर्टिस्ट ने पार्टिसिपेट किया। ये शायद 15वां एडिशन है इस फेस्टिवल का, और दिल्ली के अलावा दूसरे शहरों में होता आया है, और दिल्ली में ये शायद 10वां एडिशन है, और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में शायद 5th है या 4th है एडिशन। क्लब में 5th है। उसके पहले सागरा स्टेडियम। ओके, तो आप देख ही रहे हैं कि
अद्भुत कलाओं का यहाँ प्रदर्शन है। जो कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट है और मास्टर्स की भी प्रिंट्स हैं और कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट के आर्ट लगे हुए हैं और देश के कोने कोने से आर्टिस्ट ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है, विदेशों से भी आर्टिस्ट आए हैं। तो जो भी कला प्रेमी है उनके लिए एक बहुत ही बढ़िया संयोग है और मैं सबों से आग्रह करूँगा कि ज़रूर आएँ और इसका आनंद उठाएं। और मैं यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाले सारे कलाकारों का, कला प्रेमियों का को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और ये आशा करता हूँ कि ये जो फेस्टिवल है 2-3 दिनों तक शायद रहे, 3 दिनों तक रहेगा और ये अत्यंत सफल हो। बहुत बहुत